अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर कल सुबह तुम्हारे अकाउंट में 1 करोड़ आ जाए तो सच बोलो क्या करोगे? गाड़ी, घर, शादी या नमाज छोड़ दोगे? रुको, गुस्सा मत करना, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि अल्लाह तुम्हें अमीर क्यों नहीं कर रहा। और वजह सुनकर तुम खुद कहोगे कि शुक्र है अल्लाह ने नहीं दिया। रात को सजदे में क्या मांगते हो? या अल्लाह पैसा दे दे, या अल्लाह कारोबार चला दे। और जब नहीं मिलता तो क्या कहते हो? अल्लाह मुझसे नाराज है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो रुक जाइए, अल्लाह नाराज नहीं है, अल्लाह तुम पर रहम कर रहा है। हाँ, रहम, क्योंकि वो जानता है तुम 1 लाख के बाद बर्बाद हो जाओगे। कुरान खोलो और ये 2 नाम देखो। नंबर 1, कारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का था, बड़ा ही इबादत गुजार था। अल्लाह ने इसे इतना माल दिया था कि खजाने के जो इसकी चाबियां थी 10 ताकतवर आदमी नहीं उठा सकते थे। और नतीजा क्या हुआ? वही कारून कहने लगा ये सब मेरी काबिलियत है, ये तो मेरे अंदर ताकत थी, मैंने कमाया है, अल्लाह का दिया हुआ नहीं है। उसने जैसे ही तकब्बर किया, फिर उसके साथ क्या हुआ? उसको जमीन में धंसा दिया गया। फिरौन नंबर 2 पे है फिरौन। ताकत मिली तो क्या बना? अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। समझिए, अल्लाह को पता है माल आते ही इंसान का दिमाग खराब हो जाता है, और अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है, इसलिए वो तुम्हें टेस्ट नहीं दे रहा। वो ऐसा टेस्ट तुम्हें नहीं दे रहा जिसमें तुम फेल हो जाओ। ये उसकी मोहब्बत है। मानो या ना मानो, सच ये है, जिसके पास 20,000 है वो कहता है 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। और जिसके पास 2 लाख महीने का आता है वो कहता है यार जुम्मा पढ़ लेता हूँ। और जिसके पास 20 लाख आया है वो कहता है नमाज का टाइम ही कोई नहीं मेरे पास। तो मैं ये नहीं कह रही कि तुम अपने इर्द गिर्द देख लो, अल्लाह को पता है तुम ईमानदार नहीं हो। तुम 10,000 का हिसाब नहीं दे सकते तो वो तुम्हें 10 लाख क्यों देगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन हर बंदे से 4 सवाल होंगे। एक सवाल ये भी होगा कि माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। तो अगर तरीका नहीं होगा, सही तरीके से नहीं कमाना आता होगा, दुनिया में सही तरीके से नहीं खर्च करना आता होगा, तो क्या जवाब देंगे उस वक्त अल्लाह को? अल्लाह बोलेगा तो क्या मांगना ही छोड़ दूं? नहीं भाई, मांगो लेकिन तरीका बदलो। अल्लाह का कानून है, सुनो, पहले ईमानत फिर इजाफा। अल्लाह तुम्हें एक टेस्ट दे रहा है, एक छोटे लेवल पर टेस्ट। तुम्हारे पास 10,000 है तो उनमें से कोई 200-400 ही सदका कर दो। देखो दिल कांपता है या नहीं कांपता, यानी कि खर्चा करके देखो 10,000 में से। आज हम ये समझते हैं कि मेरे पास 10,000 है, 20,000 है तो मैंने अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करना, मेरे पास तो लाखों आएंगे तो मैं फिर अल्लाह को दूंगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि खर्च करो अल्लाह के रास्ते में, खुशी में, तंगी में। यानी कि ये नहीं कहा कि सिर्फ यानी कि आसानी में भी, तंग दस्ती में भी खर्च करो। ये नहीं कहा कि तुम्हारे पास इतने पैसे हो फिर खर्च करना है। तो तंग दस्ती का मुराद ये है कि अगर तुम्हारे पास 1000 है उसमें से 10 रुपये खर्च कर दो, अगर लाख है उसमें 2,000 खर्च कर दो। तो ये तुम्हारा इम्तिहान है। यानी कि पहले देखो अगर अल्लाह के रास्ते में देते हुए दिल कांप रहा है या नहीं कांप रहा। नंबर 2 है बीवी बच्चों पर हलाल खर्च करो, फजूल मत उड़ाओ। नंबर 3 पे है कि 1 रुपए का भी झूठ ना बोलो कारोबार में। जब तुम 10,000 में पास हो जाओगे, यानी कि अगर हमारा ये इम्तिहान पास हो जाता है 10,000 वाला, 20,000 वाला, हम उसको सही तरीके से खर्च कर रहे हैं जैसा अल्लाह ने हुक्म दिया है, तो अगली हमारी बारी होगी कि फरिश्ते खुद ही हमारे अकाउंट में 1 लाख डाल देंगे। ये है ईमानदारी। याद रखो, अल्लाह गरीब नहीं रख रहा हमें, वो हमें ट्रेंड कर रहा है इस चीज के लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है? स्टेप 1, शुक्र का टेस्ट जो है, इस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहो 100 रुपए पर भी, क्योंकि ना शुक्र से रिज़्क बंद हो जाता है। स्टेप 2 है ईमानत का टेस्ट, जितना है इसमें जितने फीसद अल्लाह का बनता है वो निकालो। ये प्रूफ है कि तुम माल के गुलाम नहीं हो। स्टेप 3 है सब्र का टेस्ट, दुआ मांगकर भूल जाओ, अल्लाह को सब पता है कब देना है, जल्दी में हराम मत खाना। कसम खा कर कहती हूँ 90 दिन ये काम कर लो, फिर देखो अल्लाह रिज़्क के कैसे दरवाजे खोलता है। तो अब रोना बंद, शिकायत बंद। अल्लाह तुम्हें अमीर नहीं कर रहा, क्योंकि वो तुम्हें जहन्नम से बचा रहा है। अगर तुम्हें मेरी बात समझ आई है, दिल को लगी है, तो कमेंट में लिखो या अल्लाह मुझे ईमानदार बना दे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग शुक्र करने वाले बने, और दीन की वीडियो फैलाने से आप भी सदका जारिया का हिस्सा बनेंगे। कल क़यामत को अगर आपकी वजह से कोई हिदायत पर आ जाता है तो इसका अजर आपको भी मिलेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।